तो चलिए शुरुआत करते हैं थोंगे घर पर मास्टर पार्ट 12 की। अगले दिन थोंग है पियाक और टून के साथ बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो फिर थोंगे उनके पास जाता है और पूछ रहा होता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। ग्रैंडफादर बता रहे होते हैं कि मैं टेम्पल में जा रहा हूँ। तो फिर थोंग उनसे पूछ रहा होता है कि आज मेरा पहला दिन है, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि तुमने पहले ही पेशेंट का इलाज किया है तो फिर तुम आज भी कर सकते हो, और ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद थोंग एक एक करके सारे पेशेंट का इलाज कर रहा होता है पियाको टून के साथ। इधर दूसरी ओर शबा ग्ला के घर पे पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता। क्लास खत्म होने के बाद ग्ला की मॉम शबा और ग्ला को एक साथ मार्केट भेजती है ताकि दोनों साथ में टाइम को स्पेंड कर पाएं। कुछ घंटे बाद थोंगे के घर पे जो भी पेशेंट आए होते हैं वो उनका इलाज करके उन्हें वहां से भेज देता है। वो तीनों साथ में आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर पहुंच जाते हैं उनके लिए खाना लेकर। फिर दोबारा अगले दिन कई सारे पेशेंट आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और थोंग एक उनका इलाज कर रहा होता है। शबा अपने घर के किचन में होती है और वहाँ पर काम सीख रही होती है। पोंग एक नदी किनारे खड़ी होती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो थोंग से यहाँ पर मिलेगी, लेकिन थोंग उससे मिलने के लिए नहीं आता है। शबा अपना काम खत्म करने के बाद बाहर जाती है अपनी फ्रेंड चौंको से मिलने के लिए। शबा चौंको को बता रही होती है कि मेरी मॉम मुझसे रोज़ डेली खाना बनवाती है सुबह का, और साथ में मुझे सिलाई भी सिखा रही हैं। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है ये सोचकर कि मुझे ग्ला से शादी करनी पड़ेगी। चौंको बोल रही होती है कि तुमने ही शादी करने को बोला, अब तुम रिग्रेट क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो फिर तुम ये कहो कि तुम ग्ला से शादी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम थोंगक से प्यार करती हो। शबा कह रही होती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। चौंको बोल रही होती है कि तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए क्योंकि जब तुमने थोंगक और पोंग को हक करते हुए देखा था तो फिर तुम्हारा दिल टूट गया था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहती अगर तुम ग्ला से फ्यूचर में प्यार कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्या तुम थोंगे को भी नहीं बताओगी अपनी फीलिंग्स के बारे में। शबा कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद उससे मिलूंगी। ऐसी कुछ और देर बात करके शबा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पे पहुँचने जा रही होती है तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भागकर आती है और वो शबा को बता रही होती है कि हमारी जो एक साथी सर्वेंट है वो बेहोश हो गई है। फिर शबा भागकर सर्वेंट के पास जाती है उसका चेकअप करने के लिए। दूसरी ओर थोंगे अपने घर पे होता है। कुछ ही देर बाद एक लेडी वहां पर पहुंच जाती है और वो शबा के घर पे काम करती है। फिर वो उसे बता रही होती है कि शबा तुमसे मिलना चाहती है। थोंगे अपना मेडिकल किट लेता है, फिर वो सर्वेंट के साथ वहां से चला जाता है। सर्वेंट के घर पे पहुंचने के बाद शबा अपनी सर्वेंट से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर थोंगिन को लाना है। सर्वेंट कह रही होती है कि मैंने भी यही बात बोली थी, लेकिन थोंगिक यहाँ पर आ गया। फिर शबा थोंग से बोल रही होती है क्या मैं तुम पर टच कर सकती हूँ क्योंकि तुम अभी नए हर्बल मास्टर बने हो। थोंगक बोल रहा होता है क्या तुम्हें वाकई में मेरे टैलेंट पे यकीन नहीं है। फिर शबा कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ। इसके बाद थोंग सबको बाहर जाने के लिए बोलता है, तो फिर दोनों सर्वेंट बाहर चली जाती है और शबा भी जा रही होती है। तभी थोंग उसे रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, लेकिन शबा मना कर देती है। तभी थोंग बोलता है कि अगर तुम्हें अपने सर्वेंट की जान बचानी है तो फिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये बात सुनकर शबा वहीं पर रुक जाती है। थोंगे पहले सर्वेंट का चेकअप करता है और कुछ देर बाद वो मेडिसिन तैयार कर लेता है। जब वो मेडिसिन उस सर्वेंट को पिला देता है फिर शबा उससे पूछ रही होती है कि मेडिसिन किस चीज़ से बनी है। थोंगे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ये जानना है तो फिर तुम कल मेरे घर आ जाना सीखने के लिए। शबा कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। फिर थोंगे को उसे बताता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हैं। इसके बाद थोंगे और शबा दोनों बाहर चले जाते हैं। तो फिर वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं और थोंगे कह रहा होता है कि अब मैं जा रहा हूँ। फिर शबा कह रही होती है कि अभी तक तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। थोंगे को गुस्सा आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दोगी। फिर शबा अपनी सर्वेंट को बुला रही होती है। तभी थोंगे कहता है क्या ये काम तुम खुद नहीं कर सकती हो। शबा को भी गुस्सा आ गया होता है और थोंगे से बोल रही होती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अचानक से थोंगे शबा की ओर देखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। ये बात सुनते ही शबा मुस्कुराने लग जाती है। फिर वो उसे घर के अंदर लेकर जाती है और पानी पिला रही होती है। पानी पीते टाइम थोंगे शबा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन सुबह शबा जल्दी उठकर किचन में जाती है और वहाँ पर खाना बना रही होती है। फिर वहाँ पर शबा और रोम्पोई की मॉम आती हैं और वो शबा को टिप्स दे रही होती है खाना बनाने के लिए। थोड़ी देर में शबा एक सूप तैयार करती है। फिर वो अपनी मॉम और रोम्पोई की मॉम को खिलाने के लिए ले जाती हैं। जैसे ही शबा की मॉम वो सूप पीती हैं तो फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो सूप बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। शबा की मॉम शबा से बोल रही होती है कि अब वो सूप तुम फेंक दो, किसी को मत देना, वो सूप बहुत ही बुरा है वो। शबा पूछने लग जाती है क्या ये इतना बुरा है। वो ऐसा इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि उसने पम को बोला होता है कि वो ये सूप जाके थोंगे के घर पे दे आए। पम और रोम्पोय दोनों सूप लेकर थोंगे के घर पे पहुंच जाते हैं। थोंगे को जैसे ही पता चलता है कि वो सूप शबा ने बनाया होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर थोंगे उसके ग्रैंडफादर और पियाक और टून चारों मिलकर वो सूप पी रहे होते हैं, लेकिन थोंगे को छोड़ के वो तीनों जैसे ही सूप पीते हैं तो फिर वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो थोंगे होता है बड़ी ही खुशी से वो पूरा सूप पी जाता है अकेला ही। कुछ देर बाद पम और रोम्पोई घर पहुंच जाते हैं तो फिर शबा उनसे पूछ रही होती है कि थोंग को मेरा सूप पसंद आया। रोम्पोई कह रहा होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, उसने वो सूप अकेले ही पी लिया, लेकिन बाकी सबके लिए पीना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था।
इससे ये पता चलता है कि थोंगक तुम्हें पसंद करता है। शबा कुछ भी नहीं कहती है और उन दोनों को अपने रूम से बाहर भेज देती है। उन दोनों के जाते ही वो मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर तभी उसे याद आता है कि थोंगक और पोंग दोनों हग कर रहे थे। इस सिनेरियो को इमेजिन करते ही वो दोबारा उदास हो जाती है। अगले दिन थोंगक शबा से मिलने के लिए जा रहा होता है। जैसे वो घर के बाहर पहुंचता है तभी वहां पर एक सर्वेंट उसे रोक लेती है। फिर वहां पर शबा भी पहुंच जाती है तो फिर वो पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। थोंगक बता रहा होता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आया हूँ सूप के लिए। साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पे आ जाओ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको पेशेंट का इलाज करने में। शबा उदास होकर बोल रही होती है कि अब मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि चीज़ें पहले की तरह नहीं रही हैं। बहुत ही जल्द मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। तो फिर थोंग पूछ रहा होता है कि किससे। तभी वहां पर ग्ला पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि इसकी एंगेजमेंट मुझसे हो रही है। फिर वो शबा को बता रहा होता है कि तुम्हारे फादर घर पे आ गए हैं। ये सुनते ही शबा थोंग को अपने साथ लेकर जाती है। उससे बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। थोंगे उसे रोक लेकर पूछ रहा होता है क्या तुम वाकई में ग्ला को प्यार करती हो। शबा कह रही होती है कि इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसे प्यार करूं, तुम्हारे पास तो पहले से पोंग है। थोंगे कह रहा होता है क्या तुम ग्ला के साथ खुश रहोगी अगर तुम उससे प्यार नहीं करती हो। शबा बोल रही होती है कि मेरे फादर ने कहा है कि अभी अगर मैं उसे प्यार नहीं करती तो फिर टाइम के साथ ज़रूर करने लग जाऊंगी। फिर थोंगे शबा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वहाँ से चला जाता है। शबा भी अपने घर में जाती है और वो किचन में काम कर रही होती है। ग्ला भी वहां पर आता है और वो शबा को अपने साथ बाहर लेकर जाता है उससे बात करने के लिए। बाहर पहुंचने के बाद ग्ला शबा का एक हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बैंगल लेकर आया हूँ। जैसे वो शबा को बैंगल पहनाने जा रहा होता है तभी शबा उसे रोक लेती है और कह रही होती है कि जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और ये कहकर वो चली जाती है। इस वजह से थोंगे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी जो थोंगे का सर्वेंट होता है वो उसे बोलता है कि आपको एक बार शवन मुन के पास जाना चाहिए। ग्ला उसकी बात मान जाता है और वो शवन मुन से मिलने के लिए जाता है। जब वहां पर पहुंच जाता है वो शवन से कह रहा होता है कि मैं अपनी सोलमेट के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी शवन मुन ग्ला के हाथ में एक मोटा सा थ्रेड बांधते और कह रही होती है कि तुम्हें वेट करना होगा। जो तुम्हारी सोलमेट है उसके हाथ में भी एक ऐसा ही ब्रेसलेट होगा। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें आज रात को जंगल में जाना होगा और पेड़ के पास वेट करना होगा। रात हो गई होती है। शमन मुन अपनी बेटी पोंग के पास जाते और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें बास्केट लेकर एक पेड़ के पास जाना है और वहां से कुछ लीव्स लानी है। पोंग उसकी बात मान जाती है और वो फॉरेस्ट में चली जाती है। कुछ ही देर बाद ग्ला भी फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की बिल्कुल शबा की तरह दिख रही होती है, क्योंकि जो शमन मुन होती है वो अपने घर पे बैठकर ब्लैक मैजिक कर रही होती है, जिससे कि ग्ला को पोंग बिल्कुल शबा की तरह लग रही होती है और पोंग को ग्ला बिल्कुल थोंग की तरह दिख रहा होता है। ग्ला पोंग के पास जाकर बोल रहा होता है क्या तुम मेरी सोलमेट हो। तभी पोंग उसे हक कर लेती है। ग्ला बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसे याद आ रहा होता है कि शमन मुन ने कहा होता है जब तुम अपनी सोलमेट से मिलोगे तो फिर उसके साथ तुम्हें सेक्स करना होगा। फिर ग्ला पोंग को उठाता है और जय पर लेकर जाता है और वो पोंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। इधर शमन मुन के घर के बाहर जो उसकी पार्टनर पंग होती है वो गिर जाती है। इसी वजह से शमन मुन का ध्यान भट जाता है और जो ब्लैक मैजिक होता है वो टूट जाता है। फॉरेस्ट में ग्ला को होश आता है और पोंग से पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। पोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर ग्ला अपने हाथ पर थ्रेड देखता है और उसे तोड़ देता है। तभी पोंग वहीं पर बेहोश हो जाती है और ग्ला उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है। कुछ ही देर बाद पंग और शमन मुन भी फॉरेस्ट जाते हैं ताकि वो पोंग को ढूंढ सके, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। ग्ला पोंग को लेकर घर पे पहुंच गया होता है तो फिर वहां पर उसकी मॉम पोंग को देखकर बोल रही होती है कि ये शमन मुन की बेटी है, लेकिन तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो फिर ग्ला बोल रहा होता है यही बात तो मुझे नहीं पता। ग्ला की मॉम बोल रही होती है क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि शमन मुन ने तुम पे ब्लैक मैजिक का यूज किया है, क्योंकि वो चाहती है कि पोंग तुम्हारी हो जाए। फिर तभी वहां पर शमन मुन पंग के साथ पहुंच जाती है और वो पोंग को देखकर बोल रही होती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। ग्ला की मॉम बोल रही होती है कि तुम इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, क्या तुमने अपनी बेटे को बेच नहीं दिया था मेरे बेटे को। शमन मुन कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पोंग को नींद में चलने की आदत है, इस वजह से वो फॉरेस्ट में आ गई होगी। ग्ला की मॉम गुस्से में कह रही होती है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाओ और अगली बार तुमने मेरे बेटे पे अगर ब्लैक मैजिक यूज करा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी पोंग को होश आता है और शमन मुन उसे वहां से लेकर चली जाती है। अगले दिन थोंगक अपने घर के बाहर लेटा होता है और जो पियाक होता है वो कुछ हर्ब्स पीस कर उसके पेट पर लगा रहा होता है। ग्रैंडफादर वहां पर आते हुए पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। पियाक बता रहा होता है कि थोंगक के दिल में दर्द हो रहा है और उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। ग्रैंडफादर थोंग से बोल रहे होते हैं कि इस चीज का कोई भी मेडिसिन इलाज नहीं कर सकती है, तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है शबा के लिए। थोंगे कह रहा होता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम मानना नहीं चाहते हो, लेकिन तुमने अपना दिल दे दिया है शबा को, तुम्हारा दिल टूट गया है, इस वजह से टाइम लगेगा दोबारा ठीक होने में। इधर पोंग अपने घर के बाहर खड़ी होती है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ पे एक थ्रेड बंधा हुआ होता है। फिर वो थ्रेड को खोलती है और अपनी मम से पूछ रही होती है कल रात को आपने मेरे साथ क्या किया था। उसकी मॉम बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढा था लेकिन तुमने वो सब बिगाड़ दिया।
पोंग कह रही होती है कि आपकी नज़रों में मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जानवर हूँ जिसे चाहे आप उसे बेचोगी मुझे। इस लाइफ में मैं सिर्फ थोंग से शादी करूंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। शवन बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और वो बोल रही होती है कि मैं थोंग को रास्ते से हटाकर रहूंगी। ग्ला अपने घर पे होता है और वो बार बार उसी रात वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। फिर वहां पर उसकी सिस्टर आती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। ग्ला जाने से मना कर देता है और अपनी सिस्टर से बोल रहा होता है कि कल रात को जो भी इंसिडेंट हुआ है तुम इस बारे में शबा को मत बताना। ग्ला की सिस्टर बोल रही होती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें पोंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो भी तुम दोनों के बीच में हुआ है। ग्ला गुस्से में कह रहा होता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। थोंग एक प्याग के साथ एक जगह पर बैठा होता है तो फिर प्याग उससे बोल रहा होता है मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम अपनी फीलिंग को कन्फेस कर सकते हो। थोंग एक तरीका जाने से मना कर देता है। फिर वो एक नाव लेकर नदी में निकल जाता है। दूसरी ओर शबा चौंकू के साथ एक नदी किनारे बैठी होती है। चौंकू शबा से कह रही होती है कि तुम्हें थोंग को बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करती हो, कम से कम तुम परेशान तो नहीं रहोगी ऐसे। शबा बोल रही होती है कि मुझे डर लगता है कि वो कौन सा आंसर देगा। उसी टाइम चौंको को थोंगे दिखाई देता है और शबा से बोल रही होती है कि थोंगे तुम्हारा सोलमेट है क्योंकि वो अपनी नाव लेकर यहीं पर आ रहा है। शबा जैसे ही थोंगे को देखती है तो फिर वो पूछ रही होती है कि अब मैं क्या करूं। चौंको शबा को अपने साथ नदी के पास लेकर जाते हैं। फिर वो उसमें कुछ नारियल फेंकती है और उसके बाद वो शबा को धक्का दे देती है। थोंगक जैसे ही वहां पर पास में पहुंच जाता है फिर चौंको चिल्लाकर बोल रही होती है कि शबा डूब रही है, प्लीज इसकी कोई हेल्प करो। थोंगक नदी में कूद जाता है और वो शबा को बचा लेता है। नदी से बाहर निकालने के बाद शबा अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तभी थोंगक खुशी के मारे उसे हक कर लेता है। दूसरी ओर पोंग पंग के साथ मार्केट में घूम रही होती है। थोड़ी दूर जाकर पोंग वहां से भागकर वापस जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी टक्कर ग्ला से हो जाती है। ग्ला पोंग को देखता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच में उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था और जो भी तुम ट्राई कर रही हो मेरे साथ वो कामयाब नहीं होगा क्योंकि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पोंग गुस्से में कह रही होती है कि मैं भी उस रात के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती और वैसे मैं भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती हूँ और अब से मैं यही चाहूंगी कि काश हम दोनों ना मिलें फ्यूचर में। ये कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी ओर थोंगक शबा के साथ उधर उससे पूछ रहा होता है कि तुम नदी में कैसे गिरी। शबा कोई भी जवाब नहीं दे पाती, इसी वजह से चौंको उस बात का जवाब देती है। फिर वो वहां से चली जाती है ताकि वो शबा के लिए कपड़े ला सके। उसके जाने के बाद थोंगक और शबा दोनों बात कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। कुछ देर बाद चौंको कपड़े लेकर आ जाती है। फिर शबा अपने कपड़े चेंज करती है और चौंको वहां से चली जाती है। थोंगक शबा को अपनी नाव में बैठाता है और उसे घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। शबा कह रही होती है कि तुम्हें घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, शायद तुम ये सिर्फ चौंको के लिए कर रहे हो क्योंकि उसने ऐसा बोला है। थोंगक कह रहा होता है कि अगर वो नहीं बोलती फिर भी मैं तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए जाता। ये कहकर वो शबा की ओर देखने लग जाता है। काफी देर तक देखने के बाद शबा पूछ रही होती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। थोंगक बता रहा होता है कि मैं इस वजह से देख रहा हूँ, क्या पता मुझे फ्यूचर में मौका मिले कि ना मिले तुम्हें देखने का। ये बात सुनते ही शबा रोने लग जाती है और थोंगक उसे हक कर लेता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।